वेलकम टू इंडियन टैक्स एकेडमी। आप सभी व्यूअर्स जो कि अकाउंटेंट, लॉ फर्टर्निटी, टैक्स कंसल्टेंट होंगे, उनको सबको पता होगी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग को निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे देश की नई फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले भी वही थी, उन्होंने कंडक्ट कर लिया है। और बहुत बड़ा रिलीफ इस मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल के इस मीटिंग में आया है। किसके लिए? जो लोग लिटिगेशन कर रहे थे, मतलब सेक्शन 73, जो कि हर एक टैक्स पेयर, अगर 10 में से 4 टैक्स पेयर को नोटिस आ चुका था सेक्शन 73 में, उन सब के लिए रिलीफ लेके आया। सबसे बड़ा रिलीफ लाया है सेक्शन 16(4) के लिए। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट ये मूव बिफोर द इलेक्शन ले आती, तो जो व्यापारी बंधु, जो टैक्स कंसल्टेंट गवर्नमेंट से इस मूव के चलते खुश नहीं थे, वो खुश होके गवर्नमेंट को कुछ सीट बढ़ा देते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इस 2 पॉइंट को। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में ये समझते हैं कि क्या रिलीफ उनको मिला है जो लिटिगेशन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है सेक्शन 128A। किसके लिए किया है? टू प्रोवाइड कंडीशनल वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनाल्टी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 128A इंसर्ट कर दिया है। इसके थ्रू होगा क्या? समझिए, इसके थ्रू ये होगा कि जो 3 चीजें आपके डिमांड में होती हैं, एक एक्चुअल डिमांड नोटिस में होती है बेसिकली, एक आपका डिमांड प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी। कभी कभी डिमांड 10 लाख रुपए का होता है, उस पर इंटरेस्ट लग जाता है 5 लाख रुपए और पेनाल्टी भी लग जाता है 5 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट ने इस 53rd मीटिंग, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहा है कंडीशनली, अगर आप डिमांड देने को रेडी हैं तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ कर देंगे। देखिए, कंसीडरिंग द डिफिकल्टीज फेस बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, सब लोग, हम लोग जितने भी केसेस में प्रेजेंट हो रहे थे क्लाइंट की ओर से, हम ये कह रहे थे कि जीएसटी तो अभी आया ही है, कुछ समय तो दीजिए हमें इसमें रचने और बसने के लिए। हो रहा है मिस्टेक, लेकिन इंटेंशन कोई नहीं है। और आपको पता होगा, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, एज ए टैक्स कंसल्टेंट, सेक्शन 73 वहीं पे लगाया जाता है जहां पे किसी भी तरह का फ्रॉड का एलिमेंट नहीं होता है, किसी तरह का विलफुल मिस स्टेटमेंट नहीं होता है। तो 73 में क्या था, हमें नहीं पता था डेट ऑफ रिटर्न, हम पे एरर आ गया, हमें पता नहीं था फाइलिंग का तरीका। उस वजह से सारे टैक्स पेयर मोस्टली नोटिसेस के फेर में फंस रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इंप्लीमेंटेशन जो हो रहा था जीएसटी का 17-18 में, तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज फॉर द डिमांड नोटिसेस। डिमांड नोटिसेस के लिए क्या? इंटरेस्ट और पेनाल्टी अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर फिस्कल ईयर 17-18, 17-18, then 18-19 एंड 19-20। अगर आपको कोई भी सेक्शन 73 में नोटिस मिला हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि डिमांड जो है, जो आपको डिप्टी कमिश्नर साहब ने दिया, आपके सर्किल ने दिया है, वो सही लग रहा है आपको, तो आप इस बात से मत घबराइए कि डिमांड का, जो डिमांड तो था ही 10 लाख रुपए का, अब उस पर एडिशनली 10 लाख का हो गया है पेनाल्टी और इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने ले आया स्कीम, इसमें बोल रहा है कि इंटरेस्ट और पेनाल्टी माफ कर दिया जाएगा अगर आप अपने डिमांड का जो फुल अमाउंट है वो 31/3/2025 तक एक डेडलाइन दे दिया है, 31 मार्च 2025 तक अगर आप जमा करने के लिए रेडी हैं, तो अब आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट नहीं देना है। एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है जो भी हमारे टैक्स पेयर है, जिनको गलती इस वजह से हुई थी, जो कि फैमिलियर नहीं थे जीएसटी की वजह से। तो ये लिटिगेटिंग क्लाइंट्स के लिए, जो अभी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं डिफरेंट जगह, उनके लिए। अब आइए दूसरी चीज देखिए, गवर्नमेंट का इस मीटिंग में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रोल ये रहा कि कैसे लिटिगेशन को कम किया जाए, कैसे मुकदमाबाजी को कम किया जाए। यहाँ जीएसटी जो है, इसको प्रमोट करना चाहिए था व्यापार, ये प्रमोट क्या कर रहा है? मुकदमेबाजी। तो गवर्नमेंट ने अपने लिए भी क्या किया, देखिए, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट litigation by fixing monetary limit of filing appeal under GST,
गवर्नमेंट ने इसे अपील तो दो साइड कर सकता है, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जा सकता है, आप जाते ही जाते हैं फर्स्ट अपील में, तो उसके लिए लिमिट सेट कर दिया। अगर आपको जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना है देन 20 लाख मिनिमम होना चाहिए, हाई कोर्ट जाना है तो 1 CR और सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 2 CR का मिनिमम मॉनेटरी लिमिट होता है, तभी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट फाइल करेगा इन केसेस में। इसके बाद आप देखते हैं सेक्शन 107 और 112 में भी चेंजेस आया है, जिसमें क्या है, रिड्यूस कर दिया गया है अमाउंट प्री डिपोजिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर जीएसटी। आप में से कई लोग हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं, हम लोग अपील के सेक्शन में देखे थे अपील के सेक्शन में हम लोग ये देखे थे कि अपील जो जीएसटी से स्टार्ट होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से शुरू होती है, मतलब सर्किल ने डिमांड निकाल दिया। सबसे पहले हम कहां जाते हैं, जीएसटी की फर्स्ट अपील एपीलेट अथॉरिटी जो होती है जीएसटी की एपीलेट अथॉरिटी के पास। अब यहां से अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमारे अगेंस्ट में हम एग्रीव्ड हुए, हमारे अगेंस्ट में फैसला आया, तब हम जीएसटी ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे, ये जो कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। मतलब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हम लोग जा रहे थे। अब जाते थे जब भी हम, तब हमें एक प्री डिपॉजिट देना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसे डिपॉजिट को क्या कर दिया है, मिनिमाइज किया है। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर जीएसटी टू ईज द कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज फॉर द टैक्स पेयर। अरे भाई, अगर पैसा मैं डाल रहा हूं प्री डिपॉजिट पे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कैश फ्लो, बिजनेस के कैश फ्लो पे इफेक्ट करेगा, और इन टर्न वो हमारे प्रॉफिट्स पे, हमारे ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट करेगा। और अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में गवर्नमेंट को हम टैक्स कम दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये बात इस मीटिंग में समझ में आई। The maximum amount for filing appeal with the appellate authority has been reduced from 25 CR to 25 CR across GST to 20 CR and 20 करोड़। अब 1000 करोड़ का भी नोटिस आपके पास है। अभी आप ऑनलाइन गेमिंग में देखे होंगे आपने, 10-10 हजार का नोटिस है, 10-10 हजार करोड़ का नोटिस है। उनको मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा, 20 करोड़ रुपए, 20 CR फॉर जीएसटी, सीजीएसटी एंड 20 CR फॉर एसजीएसटी। मतलब गवर्नमेंट ये चाहता है कि आपके वर्किंग कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं हो। आपका कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपको लग रहा है कि डिमांड गलत है, आप आइए, आपकी बात को सुनी जाएगी। पहले क्या था, जो कैपिटल ब्लॉकेज हुआ था उसको गवर्नमेंट रोकना चाह रही है। Further, the amount of pre-deposit for filing appeal with the appellate tribunal has been reduced 20% with a minimum amount of 50 CR GST and 50 to 10% with a minimum of 10-20 करोड़। ट्रिब्यूनल में भी जब हम जाएंगे तो वहां भी 10% कर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट अब उस तरह से देखा जाए तो इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेसमैन सोचने लगी है। अब अगर आप आगे देखते हैं तो जो लिटिगेशन जो हो रहा था, सबसे ज्यादा लिटिगेशन जिसमें हो रहा था, सबको पता है, सेक्शन 16 ऑफ 4। लगातार क्लाइंट्स हाई कोर्ट, डिफरेंट इंडिया के हाई कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, हर जगह केस हार रहे थे। कितने केसेस हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे 16(4) में। हम लगातार ये कह रहे थे कि हमसे गलती क्या हुई है, क्लाइंट से गलती क्या हुई है कि उन्होंने बस रिटर्न थोड़ा लेट से फाइल किया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे तो दे दिए हैं और साथ ही साथ रिटर्न भी फाइल किया है। इसके एवज में उन्होंने लेट रिटर्न दिया है, लेकिन गवर्नमेंट उनसे पूरे के पूरे आईटीसी को वापस विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मांग रही थी, जो कहीं से भी वाजिब नहीं था। तो देखिए, रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(4) दिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल ईयर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 तक के लिए। मतलब 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक रिलीफ लाया। क्या लाया? ये The GST Council recommended that the time limit to avail ITC in respect of any invoice or debit note under section 16(4) of CGST Act through any return in form of GSTR 3 be filed up to 30th of November
2021, मतलब टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, वो कर दिया गया है 30 नवंबर 2021 तक, 2021 तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर। वो चाहे 17-18 हो, चाहे 18-19 हो, चाहे 19-20 हो, चाहे 20-21, ठीक है। For the same requisite amendment in section 64 of the act respectively reform that has been recommended by the council। मतलब जब से जीएसटी एप्लीकेबल था, एक रेट्रोस्पेक्टिव इसमें अमेंडमेंट आ गया 1 जुलाई 2017 से 16(4) के सेक्शन में एक अमूल चूल परिवर्तन ला दिया गया है। अब आपका आईटीसी या डेबिट नोट का जो समय था उसको बंद कर दिया गया है। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड retrospective amendment in 16(4) of the GST Act to made effective from 1 July itna to conditionally relax the provision of itna in CGST Act in cases where the return of the period from the date of cancellation or registration, effective date of cancellation or registration till the date of revocation are filed with the registrar within the 30 days of order of the revocation। तो अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, जिनका ये था, उनके लिए भी बहुत ही, तो मैं ये कहूंगा कि सेक्शन 73 और सेक्शन 16(4) पे जो आया हुआ उनका नया रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल का, बहुत ही वेलकम मूव है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे लिटिगेशन खत्म होगा। जो व्यापारी गण अभी लिटिगेशन कर रहे थे कोर्ट्स में, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी में, वो अब अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे और इन टर्न गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू हासिल होगा। थैंक यू। और जो भी इसके 53rd मीटिंग के और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम नेक्स्ट सीरीज में लाते रहेंगे। थैंक यू।